13 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि विपक्ष की रणनीति की जानकारी उनको है। इसके साथ ही स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि सत्र में जनता के कल्याण के मुद्दों पर चर्चा और सवाल करना विधायकों का हक है। उनको इस हक से किसी भी वजह से वंचित न होना पड़े। विधानसभा अध्यक्ष से बात की न्यूज एडिटर मनीष त्रिपाठी ने। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार इस सत्र में क्या खास होने वाला है, विधानसभा में क्या खास तैयारियां हैं, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी से। सर, ये बताइए इस बार क्या खास रहने वाला है विधानसभा में, क्योंकि आप नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, और इस बार क्या नया देखने को मिलेगा? नहीं, हर बार हमारा प्रयास यही रहता है कि विधानसभा को दिए गए समय के अनुसार पूरी तरह से चलना चाहिए, जिससे विधायकों के प्रश्नों का उत्तर आ सकें, उनके जो समस्या उसका समाधान हो सके, सरकार अपनी बात को रख सके, या जो जन कल्याण योजनाओं का जो है क्रियान्वयन के बारे में बता सके। ज़्यादा प्रयास इसी में रहता है। और स्वाभाविक तौर है कि जिस तरह से वातावरण दिखाई पड़ रहा है और जिस तरह से समाचारों में, अखबारों में प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं, तो लगता है कि वो कुछ स्थगन के बारे में, अल्पकाल सूचना के बारे में कोई न कोई कार्रवाई करेंगे वो लोग। कांग्रेस का कहना है कि वो बाढ़, आपदा और इन सारी चीज़ों को लेके सरकार को घेरेगी। विधानसभा में हंगामे के आसार हैं, तो उससे निपटने के लिए कुछ खास रणनीति? कोई पहली बार हंगामा थोड़ी हो रहा है, वो तो हर बार होता है जी। तो अपने को उसको एज यूजुअल लेना चाहिए। तो प्रयास केवल अपना ये होना चाहिए कि विधानसभा केवल हंगामे के लिए नहीं है। विधायक का वो राइट है, वो करेगा, अपना बहिर्गमन का अधिकार है, उसको वहाँ पर खड़े होकर के प्रतिरोध करने का, विरोध करने का अधिकार है। और मैं कई बार कहता हूँ, अक्सर सबसे जब बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि केवल गर्भगृह में नहीं आना, आग्रह ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि वो अंतिम अस्त्र है, जिसको अपन ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो तब करना चाहिए जब कोई विकल्प नहीं बचे। अपने पास एक विधानसभा बोलने का मौका है, सरकार के योजनाओं का विरोध करने का अवसर है, तमाम तरह के अपने को स्पीच देकर उन बातों को जनता के समक्ष पहुंच जाए, हमारी बात ये रखने का अवसर है, तब शायद उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों की एक मांग है, पत्रकारों की बहुत सारी कमेटियां होती हैं जिनका गठन कोरोना की वजह से पिछले कुछ समय से नहीं हुआ है, तो पत्रकार ये चाह रहे हैं कि उन कमेटियों का गठन हो, तो उसको लेकर कुछ सोचा आपने? नहीं, उसको अपन ने विचार किया कानूनी पहलुओं में, क्योंकि जो हमारी पत्रकार दीर्घा, उसके लिए अपने को उपाध्यक्ष की आवश्यकता होती है। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है, उपाध्यक्ष हमारे पास है नहीं। तो अब देख रहे हैं कि कौन से प्रोविजन निकल सकते हैं कि दूसरे की अध्यक्षता में भी कमेटियां बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती होंगी, तो बना